नमस्कार। आज हम एक सच्ची कहानी पर बात कर रहे हैं। बलरामपुर की घटना है ये। एक YouTube चैनल पर इसके बारे में बताया गया था। कहानी है भरोसे की, धोखे की, और कैसे एक महिला मुश्किल हालात में भी गजब का साहस दिखाती है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो किस्सा यूं है कि पंकज नाम का एक आदमी है, नई नई शादी हुई है और वो कमाने दुबई जाता है। लेकिन जाने से पहले अपनी पत्नी पायल और जो उसके अनपढ़ माँ बाप हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी वो अपने दोस्त सुनील को सौंप देता है। दोस्ती पर इतना भरोसा। हाँ, और यहीं से ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये जो भरोसा होता है, खासकर जब पैसे का, समाज का दबाव हो, इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी तो है ही, पर साथ में एक रिस्क भी है। अक्सर लगता है कि जितना गहरा भरोसा, टूटने पर चोट उतनी ही ज्यादा लगती है। सही बात है। तो पंकज चला गया दुबई। अब सुनील वो शुरू में तो ठीक लगता है, भरोसेमंद, लेकिन धीरे धीरे ना उसकी नीयत पायल को लेकर बिगड़ने लगती है। इसी बीच पंकज का काम वहां ठीक नहीं चलता, वो वापस आ जाता है। शादी के खर्चे और बाकी चीजों के लिए और कर्जा लेना पड़ता है उसको। अच्छा। हाँ, और इसमें कुछ मदद वो सुनील से भी लेता है। फिर सोचता है कि चलो एक बार और कोशिश करते हैं दुबई जाने की, शायद हालात सुधर जाएं। और फिर से वो सुनील पर ही भरोसा करता है। अरे दोबारा उसी पे भरोसा किया। हाँ, दोबारा। और बस पंकज के जाती सुनील की हरकतें और बढ़ जाती हैं। वो पायल के घर ज्यादा आने जाने लगता है, उसको बातों में फंसाने की कोशिश करता है। एक बार तो मायके छोड़ने के बहाने ले गया और रास्ते में अजीब गलत बातें करने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने पायल को होटल ले जाने की कोशिश की। आप सोचिए भरोसे का कितना बड़ा विश्वासघात है ये तो वाकई बहुत ही गलत बात है। पर यहाँ पायल का जो किरदार है वो उभर कर आता है। उसने सख्ती से सुनील की हर कोशिश को मना कर दिया, यहाँ तक कि जब सुनील ने पैसों का लालच दिया उससे भी ठुकरा दिया। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में और इतने दबाव और लालच के बावजूद अपना जो नैतिक पक्ष है उसको बनाए रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और पायल की इसी हिम्मत से, इसी इनकार से सुनील डर गया। उसको लगा कि अब ये पंकज को सब बता देगी। तो उसने क्या किया, खुद ही पंकज को फोन मिला दिया और पायल के बारे में झूठी बातें कहीं, उसके चरित्र पर सवाल उठाया और बहाना बनाकर कहा कि मेरे पैसे मुझे जल्दी वापस चाहिए। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। वही। अब पंकज तो परेशान हो गया। उसने पायल को फोन किया, तब पायल ने उसे सुनील की सारी सच्चाई बताई। अब पंकज पर कर्ज चुकाने का दबाव था, तो उसने कहा कि घर जमीन बेच देते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है मेरे हिसाब से। पायल ने सिर्फ प्रॉब्लम बताई नहीं, बल्कि उसका हल भी निकाला। उसने कहा कि जमीन बेचने की जरूरत नहीं, वो अपने गहने बेचकर और अपने पिताजी से थोड़ी मदद लेकर भैंस खरीदेगी और डेयरी का काम शुरू करेगी, क्योंकि उसे इसका अनुभव पहले से था। ये देखना कमाल का है कि कैसे जो हमारा पारंपरिक ज्ञान होता है ना, वो मुश्किल वक्त में काम आता है। ये सिर्फ बचने का तरीका नहीं था, ये एक बहुत ही समझदारी और हिम्मत वाला कदम था। और ये कदम कामयाब रहा, कमाल का कामयाब रहा। डेयरी का काम चल पड़ा। पायल ने ना सिर्फ सारा कर्जा चुका दिया, वाह, बल्कि घर बनवाया, एक दुकान भी बनवाई। जो 4 भैंसों से काम शुरू किया था वो 21 भैंसों तक पहुंच गया। आमदनी भी अच्छी आने लगी। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। हाँ। अब करीब 2 साल बाद पंकज लौटा दुबई से। बेचारा बड़ा निराश था, सोच रहा था कि शायद कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पाया होगा। लेकिन जब वो घर पहुंचा और उसने ये सब बदलाव देखा, वो तो हैरान रह गया। फिर उसके पिताजी ने उसे पूरी कहानी सुनाई और पंकज अपनी पत्नी की इस कामयाबी पर, उसकी हिम्मत पर बहुत भावुक हो गया। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति, खासकर एक महिला, जब उसे मौका और थोड़ा सा सहारा मिले तो वो मुश्किल हालात को भी पलट सकती है। ये सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की कहानी है। बिल्कुल। आखिर में परिवार खुशी खुशी रहने लगा और सुनील, उसे उसके कर्मों का फल मिला। वो किसी दूसरी औरत के साथ ऐसी कोई हरकत करते हुए पकड़ा गया और जेल पहुंच गया। जैसा बोया वैसा काटा। हाँ जी। तो हमने देखा कि कैसे भरोसे का टूटना एक बड़ा संकट लाया, पर उसी संकट ने पायल की जो छुपी हुई ताकत थी, जो उसकी हिम्मत थी, उसे सामने ला दिया। सही बात है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे जो मुश्किलें आती हैं ना जिंदगी में, वो कई बार हमारे अंदरूनी ताकतों को जगा देती हैं। और जो चरित्र की मजबूती होती है, वो न सिर्फ इज्जत दिलाती है, बल्कि कामयाबी के नए रास्ते भी खुल सकती है। और हाँ, ये भी दिखाती है कि धोखे का अंजाम क्या होता है। ये एक सवाल छोड़ जाती है मन में कि हम अपनी किस्मत को बदलने की कितनी ताकत रखते हैं,
खासकर जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों।